चाईबासा के रहने वाले और वर्ष 2008 से रांची के बीआईटी मिश्रा थाना क्षेत्र में रह रहे शेखर बोदरा के परिवार के साथ मारपीट की घटना घटी है। जानकारी के मुताबिक शेखर बोदरा अपनी पत्नी जयंती, बेटी और बेटे के साथ बीआईटी मिश्रा रोडिया में सुरेंद्र मुंडा के घर में किराए पर रहते हैं। 7 सितंबर की शाम को जाहिर शेख, मसूर शेख और सोएब शेख नामक 3 लोगों ने शेखर बोदरा की पत्नी, बेटी और बेटे के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की। पीड़िता के बतलाए अनुसार परिवार जब थाने पहुंचा तो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। आज देर शाम पीड़ित परिवार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के आवास पर गुहार लगाने पहुंचा। बाबूलाल मरांडी ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया और कहा कि अगर कल तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वे स्वयं उनके साथ थाना जाकर एफआईआर दर्ज कराएंगे। उनकी पत्नी रहती है जयंती बोदरा, बेटा है, 2 बेटा है, 1 बेटी है। और बेटी के ऊपर ये लोगों ने छेड़खानी करा तो माँ ने विरोध किया तो माँ को भी मारा है, भाई ने विरोध किया, भाई को भी पीटा है। तो साफ दिखता है सर। और थानेदार आपका एफआईआर नहीं करता है तो हाँ, एप्लीकेशन की कॉपी हमारे पास भी है, आपको भी लोग दे के आए हैं। अभी हम यहाँ से व्हाट्सअप करवा देते हैं। हाँ, हमने इन लोगों को कहा है अगर कल तक एफआईआर नहीं होगा तो परसों सब लोगों को लेकर के हम बीआईटी थाना ही पहुँच जाएंगे, उसको कार्रवाई करो। ठीक है, ठीक। हालांकि इस बीच न्यूज़ 100 लाइव टीवी की टीम ने जब बीआईटी मिश्रा ओपी से इस बारे में बातचीत की तो पुलिस ने बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है। हमारे सामने ये शेखर बोदरा के परिवार है। ये लोग रहने वाले चाईबासा के हैं, लेकिन 2008-9 से ही ये लोग बीआईटी मिश्रा थाना क्षेत्र में ये लोग रह रहे हैं और वहीं रह करके मजदूरी करते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। शेखर बोदरा की पत्नी जयंती बोदरा और उनकी बेटा साहिल बोदरा, प्रेम बोदरा और उनकी बेटी पूजा बोदरा, तो ये लोग वहीं पर रह रहे हैं गांव में। गांव रोदिया में ये लोग रह रहे हैं, बीआईटी मिश्रा ओपी क्षेत्र। और रोदिया में ये सुरेंद्र मुंडा जी के घर पर भाड़े में लोग रह करके मजदूरी करते हैं। पिछले 6 महीना वहीं पर, पिछले 6-7 महीना से वहीं पर आकर के कुछ बाहर से जैसे जाहिर शेख, मसूक शेख, सोएब शेख, बाकी लोगों का नाम इन लोगों को पता नहीं कि वो लोग भी वहीं पर भाड़े में रह रहे थे। और 7 तारीख को शाम में, 7 तारीख यानी रविवार को शाम में आ करके इनके बच्चे के साथ छेड़छाड़ करना शुरू करते हैं। माँ विरोध करती है, भाई विरोध करते हैं, तो आप देख रहे होंगे कि मारपीट करके कैसे लोगों ने लहू-लुहान किया। लेकिन आश्चर्य तब होता है जब बीआईटी मिश्रा ओपी लोग जाते हैं वहाँ पर थाना में। थाना के लोगों ने बीआईटी मिश्रा में ही कोई हॉस्पिटल है वहाँ तो इन लोगों को पहुँचा देते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं करते हैं, उन लोगों की कोई गिरफ्तारी नहीं करते हैं। तो ये बड़ा दुखद स्थिति है। और थाना ने अभी तक जो जानकारी मिल रहा है, जैसे ये लोग बता रहे हैं कि अभी तक उन्होंने एफआईआर नहीं किया है। ये तो एक प्रकार से अपराधियों को बचाने का एक प्रयास चल रहा है। और मैं तो आज इतना ही कहूँगा कि अभी हम सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी से बात करने की हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी बात नहीं हो पाई, टेलीफोन दोनों ने उठाया नहीं है। लेकिन आज आप सबके माध्यम से ही मैं इतना ज़रूर बता देना चाहता हूँ, अगर कल तक एफआईआर नहीं होता है तो परसों हम खुद बीआईटी ओपी या मुफस्सिल थाना जहाँ एफआईआर होता है
इन लोगों को लेकर के हम पहुंचेंगे और बैठ कर के जब तक एफआईआर नहीं होता है तब तक हम थाना में ही बैठेंगे। एफआईआर भी करवाना है और इसके बाद फिर कार्रवाई भी कराना है। भाई जो आदिवासी गरीब आ कर के यहाँ रोजगार करते हैं, अगर उनकी इज्जत अबरू उनकी जान माल ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो लोग कैसे रहेंगे। अगर झारखंड में झारखंडियों का ही इज्जत सुरक्षित नहीं रहेगा, झारखंड में झारखंडी आदिवासियों का ही जान माल सुरक्षित नहीं रहेगा, तो फिर लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे। और इसीलिए मैं कहूँगा कि सीनियर एसपी को लोगों ने आवेदन दे करके आया है आज, बिना विलम्ब किए उन पर एफआईआर होनी चाहिए उन लोगों के ऊपर, और उन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एफआईआर की क्या कहते हैं, आवेदन में तो 3 लोगों का नाम लोगों ने लिखा है, लेकिन जैसे अभी लोग बता रहे थे 8-10 लोग वहाँ थे उपस्थित, जो कि सब लोगों का नाम लोग नहीं जानते। इसीलिए सरकार को बिना विलम्ब किए, और जिस प्रकार से इन लोगों का नाम देख रहे हैं, कोई जहीर शेख है, मसूक शेख है, सोयाब शेख है, मेरी जानकारी में शायद रांची के लोग तो कोई शेख नहीं है। शेख टाइटल वाले लोग झारखंड की या तो राजमहल तरफ में लोग मिलते हैं या फिर आपका पश्चिम बंगाल की तरफ। और इन लोगों से पता करने के बाद चलता है कि 6-7 महीना पहले शायद वहाँ आकर के वो लोग भी ठहरे हुए थे, यानी निश्चित रूप से वो लोग बाहरी लोग होंगे। और हमें लगता है कि शायद वो बाहरी के कारण ही उन लोगों को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन उन लोगों के ऊपर केस नहीं कर रही है। तो इसीलिए आज भी मैं ये कहूँगा कि बिना विलम्ब किए अब पुलिस प्रशासन को उन अपराधियों के ऊपर एफआईआर करनी चाहिए, उन अपराधियों को पकड़नी चाहिए, जेल भेजनी चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कल तक उन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ तो हम निश्चित रूप से परसों चाहे वो बीआईटी क्या कहते हैं ओपी पहुंचेंगे इन लोगों को लेकर के, या मुफस्सिल जो थाना है वहां पहुंच करके एफआईआर भी करवाएंगे और कार्रवाई हो ये भी हम सुनिश्चित करवाएंगे। बीआईटी मिश्रा का ऐसा घटना सामने आया है जो कि छेड़छाड़ करने का और मारपीट का एक घटना सामने आया है कि जेकर थाना में भी एफआईआर करते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होता है। इसी को लेकर आज बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष के आवास यहाँ पर पहुंचे हुए थे मोराबादी, और क्या कुछ बातें हुई है सीधा जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे आप लोग आज आए हुए थे बाबूलाल मिलने के लिए? देखिए, हम लोग बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष के नेता हैं और सरकार ये बहरी हो चुकी है, तो हम लोग को एक ही दरवाज़ा लगा कि बाबूलाल मरांडी जो इस महिला के साथ में शोषण हुआ है तो उसकी आवाज़ को, अब इनके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिलेगी। ताकि इन्होंने थाना गया, ये छेड़छाड़ी का मामला नहीं था, ये पूरे झारखंड में एक योजना तरीका से चल रहा है कि यहाँ के जो ऐसे महिला है, आदिवासी है, दलित है, उसको उठाकर बंगाल ले जाए और बंगाल ले जाकर उसको मतलब अगर बात नहीं मानी जाए तो उसकी हत्या कर दिया जाएगा। तो बहुत बड़ा योजना तरीका चल रहा है पूरे झारखंड में। आप देखिएगा लगातार महिला के साथ में हत्या हो रही है और हत्या पर हत्या हो रही है, तो सरकार के कान और आंख दोनों बंद हो चुका है। तो हम लोग एक दरवाजा दिखा कि बाबूलाल मरांडी उस बात को लेकर पूरी तरह से उठाएंगे। तो बाबूलाल मरांडी तत्काल हम लोग यही चाहेंगे कि जो स्थानीय क्या कहें वो बोले कि यदि इस पर कार्रवाई नहीं करती है प्रशासन तो हम थाना घेराव करेंगे स्वतः जाकर, और इसके बाद उसमें भी कार्रवाई नहीं करती है तो इसके आगे चलकर हम लोग पूरे झारखंड में इसको उलगुलान की एक रूपरेखा तैयार करेंगे। कौन सा जगह है, स्थान जो घटना हुई? ये घटना रांची के रामनगर कॉलोनी रुदिया बीआईटी मिश्रा। ये रांची राजधानी के जस्ट बगल में है। सदर थाना के अंतर्गत एक टीओपी है, सदर थाना के अंतर्गत टीओपी। घटना कब की है? घटना रविवार को 7 बजे का है और ये रुदिया बस्ती का घटना है। वहाँ के जो स्थानीय जो थाना प्रभारी है लगातार उनके ऊपर आरोप लगते रहा है इस तरह के जो मामला है इसे पक्षपात रूप से कार्रवाई करने का। जिस तरह से उस दिन का मारपीट हुआ, छेड़खानी हुआ, जो थाना पर गए तो क्या एफआईआर नहीं हुआ था? नहीं, एफआईआर नहीं हुआ, किसी तरह का मुकदमा भी नहीं हुआ। जो लोग थे वो और भी जो भुक्तभोगी जो लोग थे इन लोग को उस हॉस्पिटल में जाकर छोड़ दिया गया। और दूसरी बात, जो लोग आरोपित थे उन लोग को भगा दिया गया। उन पर अगर तुरंत तत्काल कार्रवाई होती उन लोग को थाना में पकड़ाई होता, लेकिन वो लोग को जब आधार कार्ड चेक किया गया तो वो लोग बंगाल का निकले। तो आप बताइए कि इस तरह के जो लोग हैं यहाँ पर किसी
काम के बहाने आते हैं, लेकिन उनकी मकसद रहता है यहाँ के माँ बहन बेटी जो हमारे आदिवासी दलित है उनके ऊपर हमेशा आंख गड़ा हुआ रहता है। कैसे हम उन लोग को इसी माध्यम से धर्मांतरण करें, इसी माध्यम से उनको शोषण करें, दमन करें, अत्याचार करें। यदि बात नहीं मानती है तो उसको हत्या कर दिया जाए। जहाँ आप लोग उस दिन का मारपीट हुआ था तो घर में कौन कौन थे आप लोग? बस हम लोग बेटा ही लोग थे। माँ बेटे मत पहले तो बेटी और हम ही थे, उसके बाहर में बेटा लोग था। वहाँ कोई बचाने के लिए, हेल्प करने के लिए कोई नहीं थे आवाज लगाने से? आई थी एक बगल में, अभी भी बैठी हुई है। उसके बाद सब आने बाद में बहुत सब मामला सॉल्व हो गया, तो उसके बाद सब कोई दौड़ दौड़ के आया। तो मैं लड़का लोग कोई नहीं था वहाँ पे, तो खाली लेडीज तो उन लोग का छोटा छोटा बच्चा था, तो बच्चा ले लेके क्या कर सकता है लड़का लोगों को। हाँ, वही। तो अभी आप आए तो क्या कुछ आप लोग को कुछ लगा, राहत मिला? हाँ, क्या मतलब कोई सपोर्ट तो कर रहा है जरूर। तो उस समय आप जो थाना गए थे, एफआईआर नहीं हुआ तो कैसा महसूस कर रहे थे? डर लग रहा था। डर लग रहा था? हाँ, या उधर से बेटा लोगों को भी डर लग रहा था, हमको भी लग रहा था सब। डर लग रहा था कि कोई दबाव या फिर कोई किसी तरह से? हाँ, कहीं आके मार उड़ देगा। तब भाई लोग भी आया, फिर तब तक मैं अपना, मेरा भाई दोनों आया था, उसके बाद मेरा पति और भतीजा आया, तब थोड़ा सा राहत मिला। तब तक मेरे भाई लोग भी पहुंच गया, कल शाम को थोड़ा सा राहत मिला। तो कोई हम लोग का सपोर्ट में किनको मारपीट हुआ? एक आपको हुआ और किनको हुआ? बेटा को भी लगा, बेटी को थोड़ा बहुत लगा, और बड़ा बेटा को ज्यादा नहीं लगा है। आपको लगा है, बेटा को, छोटा बेटा को लगा हाँ, है सबको लगा। और बेटी को ना? तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो कि है कि बीआईटी मिश्रा का जो मामला सामने आया है कि छेड़छाड़ करने का और क्या बोलते हैं मारपीट का पूरा मामला है। जो देख सकते हैं कि किस तरह से चोट लगे हुए है विजुअल के माध्यम से। उनका छोटा बेटा को भी पीछे मार के सर फोड़ दिया, उनका भी टाका लगा। क्या टाका लगा हुआ है? 3 टका। 3 टका। आपको 4? उनका छोटा बेटा का 3 टका लगा और इनका 4 टका लगा है। तो देख सकते हैं। और यहाँ पर आज बाबूलाल मरांडी का जो आवास आए थे वहाँ पर अपना गुहार लगाने के लिए, तो उन्होंने कहा है कि अगर इस तरह से एफआईआर नहीं होता है तो मैं खुद वहाँ पर थाने जाएंगे और मैं खुद वहाँ पर अपना वहाँ का दर्ज करवाएंगे बैठ के। तब तक नहीं लेगा एफआईआर दर्ज, तब तक हम वहीं पर रहेंगे। तो उनका बयान सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के, उन्होंने क्या कुछ कहा।